Dear students, today topic which is under discussion is subject-verb agreement. So this topic is considered to be the really important by the point of view of written format. Subject-verb agreement is a fundamental concept in grammar, ensuring that the subject and verb in a sentence agree in number. Must be singular or plural. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दरअसल एक ऐसा ग्रामर का बुनियादी तस्वुर होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के किसी जुमले के अंदर जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, उसको ज़ाहिर करता है। तो उसी मौजू पर आज का ये लेक्चर मैं तैयार करके आया हूँ जो आपके सामने ऑन एयर किया जा रहा है। तो ये एक कलीदी लेक्चर के तौर पर लिया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स से ही आज की गुफ्तगू का आगाज़ हुआ चाहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूज़ सिंगुलर वर्ब्स, e.g. द कैट स्लीप्स। प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ प्लूरल वर्ब, फॉर एग्ज़ाम्पल द कैट स्लीप। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम एनालिसिस लें या कॉन्सेप्ट लें तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखें कि जो सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब के साथ एस है, लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शुरू होने वाला सेंटेंस है उसके साथ एस नहीं है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। यूज़ प्लूरल वर्ब्स व्हेन सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड। तो जब हम तो प्लूरल सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो एंड के साथ जोड़े जाने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है उसको हम प्लूरल के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं या प्लूरल के हिसाब से यूज़ करते हैं कि यूज़ प्लूरल वर्ब व्हेन सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड। जॉन एंड मैरी आर कमिंग। कलेक्टिव नाउन होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। यूज़ सिंगुलर वर्ब विद डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन के जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एवरीवन इज़ इनवाइटेड। यहाँ पर जो एवरीवन है वो एक सिंगुलर वर्ब है तो इसलिए इसके साथ हम इनवाइटेड वर्ब इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का भी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बड़ा कलीदी किरदार होता है। और कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ सिंगुलर वर्ब फ्रॉम कलेक्टिव नाउन्स द टीम इज़ विनिंग। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज़ सिंगुलर वर्ब्स व्हेन इंडेफिनाइट प्रोनाउंस e.g. everyone is invited. Relative pronouns use singular or plural verbs depending on एंटीसीडेंट। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जिनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं या इसके अलावा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसमें हु, हुज़, होम, विच है और इसके साथ दैट भी है। तो इनका भी बड़ा सोच समझ कर सेंटेंस में इस्तेमाल करना पड़ता है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लॉजेस के अंदर भी अपना किरदार अदा करते हैं। क्लॉजेस यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज। कि आपने सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो हैं क्लॉज के अंदर उनके हिसाब यानी सब्जेक्ट के हिसाब से उनको लेना है। द फैक्ट दैट दे आर कमिंग इज़ एक्साइटिंग। इसमें जो फैक्ट है वो सिंगुलर है बट ऑन द दैट क्लास दैट दे आर कमिंग इज़ एक्साइटिंग, तो वो उस हिसाब से। टाइटल्स एंड नेम्स के लिए यूज़ सिंगुलर वर्ब विद द टाइटल एंड नेम्स। कि आपने टाइटल्स और नेम्स के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द न्यूयॉर्क टाइम इज़ न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क टाइम इज़ अ न्यूज़पेपर। तो इसमें टाइटल देखें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब सेपरेशन। इंश्योर द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रेजेस आर क्लॉजेस। इस बात की तसल्ली कर लें कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं ये क्लॉजेस और फ्रेजेस के अंदर अलग अलग नहीं हो सकते।
Inconsistent verb tense, use consistent verb that throughout a sentence or a paragraph. Incorrect use of singular or plural verb, double check the subject verb agreement in a complex sentence. اس کے لیے کچھ سجیسچن ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کہ یعنی اس میں آپ نے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ٹپس فار ماسٹرنگ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. تو اس میں دیکھیں آئیڈینٹیفائنگ دا سبجیکٹ. سب سے پہلے آپ کو جو سبجیکٹ ہے اس کے متعلق قطعی طور پر علم ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے identifying the subject. Clearly identify the subject of a sentence. Check the verb, ensure the verb agree with the subject and number. اور دوسرے نمبر پر جو verb ہے وہ اس بات کی یقینی بنانی ہوتی ہے کہ verb جو اس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ درست ہے یا غلط. Read aloud. Read your writing aloud to detect the subject verb agreement error. اور جب آپ کسی سبجیکٹ یا ورب کا ایگریمنٹ کا ایرر نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. امید ہے آج کا لیکچر پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.